हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पार्ट 6 में परसेंटेज का 18 तक क्वेश्चंस पढ़े हुए थे। आप लोगों को आज 19 से पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक बार फिर से 17 को देख लीजिए। 17, 18 ये भी जो पार्ट होता है वो सक्सेसिव मेथड का ही होता है। सक्सेसिव मेथड में क्या होता है कि 2 गो 3 गो दिया रहता है, इसमें केवल एक दिया हुआ है, आपसे दूसरा पूछ रहा है। क्लियर है ये? तो अगर इसको भी हम लोग चेक करेंगे, आंसर को चेक करेंगे, तो वो आंसर को चेक कैसे किया जाएगा? तो वो सक्सेसिव मेथड से ही किया जाएगा। जैसे कि देख लीजिएगा, अगर हम इसको निकाले हैं, खपत में परसेंटेज कमी 17 नंबर क्वेश्चन में था कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो खपत पे कितने परसेंट की कमी करेंगे कि उसके पॉकेट पर कोई परिवर्तन न पड़े, अर्थात अपरिवर्तित रहे उसके खर्च। तो अगर हम इसको निकालेंगे, 6 बार में कटेगा, यह आएगा आपका 50/3%। ये क्या हुआ? खपत में प्रतिशत कमी। कब? जब चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई थी। अब देखिए, अगर इन दोनों को सक्सेसिव मेथड से बनाएंगे तो मेरा वैल्यू 0 आएगा। अर्थात क्या आएगा? क्या कह रहा था कि पॉकेट पर कोई असर ना पड़े, खर्च में कोई असर ना पड़े, अर्थात अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब जितना पहले खर्च लगता था अभी भी उतना ही खर्च पड़े। तो अगर मेरा आंसर ये राइट है तो देखिएगा, अगर हम सक्सेसिव मेथड से बनाएंगे तो 20 प्लस माइनस, इधर खपत में कमी आ गया, कमी आई है, ये वृद्धि था इसलिए प्लस, कमी आ गया तो माइनस 50/3 प्लस 20 गुने माइनस 50/3। अब बटा में 100 कह सकते हैं। अब देखिएगा, 20 माइनस 50/3 को अगर करें हम लोग तो 60 में से 50 गया, 10/3, यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इस तरह से यह 2 बार में और यह 10 बार में, प्लस माइनस माइनस, ये भी 10/3 इक्वल टू क्या मिला? 0। जो 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताए थे उसका जो भी आंसर आया होगा, 25% शायद आंसर आया होगा, तो आप उसका भी सक्सेसिव मेथड का यूज करके देखिएगा, उसका वैल्यू 0 आएगा। ठीक है। अब हम लोग 19 से पढ़ेंगे। आजकल जो क्वेश्चंस आ रहा है, पहले ये सब क्वेश्चंस पूछता था एग्जाम में, अभी भी पूछता है। सीटेट के एग्जाम में आप जाइए, जो भी 1, 5 या 6 to 8 में है, उनसे अभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस ही पूछता है। लेकिन एसएससी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्या एसएससी चेंज किया है? देखिएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं आजकल किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आपसे। जैसे 19 में कहता है कि 1 केजी आलू का कीमत 16 रुपया से बढ़कर 18 रुपया पर केजी हो गया, तो कोई गृहिणी अपने खपत में कितने परसेंट की कमी? देखिए, ये जब कीमत बढ़ा तो खपत में कहता है कमी करे। क्या कहता है? खपत में कमी। और नीचे वाला क्वेश्चन कहता है कि 1 केजी आलू का कीमत जब 20 रुपये से घटा, कम हुआ, तो उसके खपत में कितने परसेंट की वृद्धि? अर्थात कल भी बतलाए थे आप लोगों को, कल का मतलब जो पिछले क्लास हुआ पार्ट 6 में भी यही बतलाए थे कि जब प्राइस में परसेंटेज वृद्धि होगी तो आपके पॉकेट को बैलेंस करने के लिए खपत में परसेंटेज कमी पूछेगा, और जब प्राइस में परसेंटेज कमी होगी तो आपके खपत में परसेंटेज वृद्धि पूछेगा। क्यों? ताकि आपके पॉकेट पर कोई एक्स्ट्रा असर न पड़े, अर्थात अपरिवर्तित रहे। पहले जितना खर्च करते थे रुपया, अभी भी उतना ही आपको रुपया खर्च करना पड़ेगा। यही हुआ अपरिवर्तित का मतलब, खर्च। कभी कभी स्टूडेंट्स खपत और खर्च में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो खपत मतलब कंजम्पशन समझिए इंग्लिश में, अर्थात खपत का मतलब पहले 2 केजी खाते थे अब 4 केजी खाते हैं, और खर्च का मतलब पहले 2 रुपया खर्च करते हैं अब 4 रुपया खर्च कर रहे हैं, 3 रुपया खर्च कर रहे हैं, 1 रुपया खर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल पूछ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को, वो क्या करने लगते हैं? परसेंटेज वैल्यू निकालने लगते हैं, क्या क्या करने लगते हैं। तो उससे वैसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में बनता है। देखिए कैसे, देखिएगा ध्यान से। हम क्या लिख रहे हैं? 16 रुपया था, हो गया 18 रुपया, 16 रुपया से हो गया 18 रुपया। अतः प्राइस में अगर पूछता, देखिएगा ध्यान से, प्राइस में
प्रतिशत वृद्धि अगर पूछता तो हम क्या करते हैं, दोनों का अंतर कितना है 2 और हम 16 से फर्स्ट वाला से भाग देते हैं, हो गया आंसर। लेकिन हमसे तो प्राइस में परसेंटेज वृद्धि या कमी नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, खपत में कितने परसेंट, अगर प्राइस में वृद्धि हुआ तो कमी करे। तो अब ऐसे केस में क्या करिएगा, देखिएगा ध्यान से, दोनों सॉल्यूशंस मिल जाएगा आपको। खपत में प्रतिशत, यहां देखिए वृद्धि था तो कमी करना होगा, तो कमी बराबर कुछ नहीं, दोनों का अंतर देखिए कितना अंतर, 2 बाद वाला से भाग कर लीजिए, 18 गुने 100 जो आएगा आपका आंसर। यही केस लागू यहां भी होता है। क्या था, 20 रुपया की जगह 15 रुपया हो गया, दोनों का अंतर 5, फर्स्ट वाला से भाग दिए, यह मिला हमको। इस बार देखिए वृद्धि करना था तो खपत में प्रतिशत वृद्धि, सॉरी प्राइस में ये हुआ, ये प्राइस के लिए हुआ, प्राइस में परसेंटेज इस बार कमी आया, कमी। और आपसे पूछा है खपत में कितने परसेंट की वृद्धि, तो हम बार बार बोलते हैं बाद वाला से, 20, 15, दोनों का अंतर है 5, आप इससे भाग करिए गुने 100, यह आपको देगा। यहाँ पर देखिए खपत में, प्राइस में कमी हुआ है तो खपत में वृद्धि करना होगा, खपत में परसेंटेज वृद्धि, देख लीजिए। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिले आप ज्यादा कंफ्यूज ना करें, अगर खपत में परसेंटेज वृद्धि या कमी कहे तो बाद वाला से भाग करिए, और प्राइस में परसेंटेज या वृद्धि कहे, कमी या वृद्धि कहे तो फर्स्ट वाला से भाग करिए, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब 21 में भी कहता है, देखिएगा कि किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए कि उसके एरिया पर कोई असर ना पड़े, कांस्टेंट रहे। तो क्या बोले हैं, अगर वृद्धि हो तो 100 में जोड़ के भाग करना है। क्वेश्चन नंबर 21, 60 बटा में 160 गुने 100, अर्थात काटिएगा इसको, यह 3 हो गया, यह 8 हो गया, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, अर्थात 75 बटा में 2% की कमी करनी पड़ेगी, किसमें, उसके ब्रेथ में। अब इसको भी सक्सेसिव मेथड से बना के देखिएगा, चेक कर लीजिएगा, चेक करिएगा। तो कैसे चेक करना होगा, बी क्या कहता है, 60% की वृद्धि हुआ है, ये कमी को दर्शा रहा है, तो 75 बटा में 2 प्लस 60 गुने माइनस 75 बटा में 2 गुने 100 कर लीजिएगा। इसको सोल्व करके देखिएगा, आपका 0 आना चाहिए, ठीक है। तब मेरा आंसर सही है, यह आंसर सही होगा, अदरवाइज मेरा आंसर गलत है। अब सक्सेसिव मेथड्स की बात आ गई, अब हम लोग जरा सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है देख लीजिएगा, पहले भी चर्चा किए हुए हैं, उसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि 2 क्रमागत बटा 30% तथा 25% का समतुल्य बटा बताइए। मतलब 2 को हमको बटा नहीं चाहिए, 2 को डिस्काउंट नहीं चाहिए, हमको उसके एवज में 1 डिस्काउंट चाहिए। तो कुछ करने की जरूरत, बताया था माइनस वाला, अर्थात -30 - 25 प्लस -30 गुने -25 डिवाइडेड बाई 100। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका प्लस 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 ही होता है। अतः यह -55 हो गया, और यह प्लस 4 बार में काटिएगा, इसको काटिएगा तो ये कितना आएगा, 7.5, 7.5 है। इस तरह से इसमें से घटा लीजिए आप, कितना आएगा, 47.5%। माइनस माइनस क्या, डिस्काउंट को शो करता है, अर्थात कमी को शो करता है। इस तरह से देख लीजिएगा आप लोग, 5 5 10, 7 7 14, 1 15, 4 1 5। तो इस तरह से हमको देखने में लग रहा है कि 30 और 25% 2 को डिस्काउंट है, तो मतलब 55% नहीं। तो कल पिछले क्लास में बतलाए थे कि इसका मतलब ये कतई ना समझे कि 30% और 25% समतुल्य बट कह रहा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे तो जोड़ के नहीं,
उसका उसके एवज में वो हमको क्या दे रहा है, केवल 47.5% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, ये उसी तरह से आगे क्वेश्चंस कहता है, कभी कभी 3 को भी आता है, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि 3 क्रमागत डिस्काउंट बट्टा 30%, 20% एंड 10% का समतुल्य बट्टा बताएं। 3 को आ गया। तो आपको बोले थे, क्या बोले थे कि जो 2 वाला केस करिएगा उसको मान लीजिएगा कि ए है, और फिर तीसरा केस को जेड मान लेना है। क्लियर ये? तो आप पहले 2 का काम करिए। अगर वैसे भी नहीं करना है तो दूसरा तरीका भी आपको बता देते हैं। ऐसे केस में क्या करना है, -30 -20 सॉल्यूशंस, अब 10 को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, प्लस -30 गुने -20 डिवाइडेड बाई 100, इसका वैल्यू हमको क्या देगा, ये 30 20 50 हो गया, 3 दूनी 6 घटेगा तो ये आएगा -44। फिर इसी का, इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर -40 माइनस फिर 10 प्लस -40 नहीं 44 गुने -10 डिवाइडेड बाई 100। इस तरह से -54 और ये प्लस जाएगा आपका 4.4। इस तरह से राइट आंसर आपका 49.6%। अर्थात यह 3 को डिस्काउंट न दे करके सक्सेसिव हमको एक डिस्काउंट देगा, जो कितना के बराबर होगा, 49.6%। यहाँ माइनस लिखे हैं, माइनस डिस्काउंट को ही शो करता है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि माइनस से 49.6% डिस्काउंट, ये गलत हो जाएगा। या तो माइनस कहना होगा, नहीं तो डिस्काउंट कहना होगा। क्लियर है ये? लेकिन इसी को चाहे तो एक लाइन में हम लोग बना सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए किसी वस्तु का कीमत 100 रुपया है। क्लियर है ये? किसी वस्तु का कीमत 100 रुपया है। अब पहला डिस्काउंट कितना दे रहा है हमको, पहला डिस्काउंट दिया 30%, इसका मतलब 70/100। दूसरा कितना, 20%, तो 80/100। और तीसरा 10% अर्थात 90/100। इतना में तो हमको वह अपना वस्तु को देगा, तो भाई छूट कितना दिया, तो 100 में से घटा लेते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 1 2 कट गया, ये भी कट गया। अब हम गुना करते हैं, 9 8 72, 72 में 7 से, 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50। अर्थात वह अपना सामान हमको 50.4% पर देगा। तो छूट कितना दिया, तो अब घटा लेते हैं हम लोग। अतः 49.6% का डिस्काउंट दिया हमको। डिस्काउंट कितना दिया, यह जो वैल्यू आया इतना में हमको सामान दिया, तो डिस्काउंट कितना दिया, घटा लेंगे 100 में से 49.6। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे रिलेट करके बनाइएगा, आपसे जरूर बनेगा। इसी पर एक और क्वेश्चंस बताते हैं, 24 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, इन्फ्लेशन के केस का है, और आप लोगों को बुक से बहुत से आज प्रॉब्लम्स देंगे इसी से रिलेटेड, सक्सेसिव मेथड और सक्सेसिव डिस्काउंट से रिलेटेड। आपसे उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर बनाइएगा। ठीक है, लेकिन पहले 24 नंबर बतला देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 दिया हुआ है, वो कहता है कि यदि इन्फ्लेशन में, मुद्रास्फीति आप लोग समझते होइएगा, यदि इन्फ्लेशन में 8% हर वर्ष वृद्धि हो तो ₹20 की किसी वस्तु की कीमत 2 वर्ष बाद कितनी होगी। ऑप्शंस दिया है 20 से 21 रुपया के बीच, 21 से 22 रुपया के बीच, 22 से 23 रुपया के बीच, या 23 से 24 रुपया के बीच। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स फंसने लगता है, क्या क्या करने लगता है। खैर उससे जरूरत नहीं है, चाहे तो हम लोग इसको CI से भी बना सकते हैं, लेकिन CI पढ़ाए नहीं है इसलिए आपको नहीं बता। तो डायरेक्टली बनाइए, 20 रुपया का वस्तु था, हर साल 8% बढ़ रहा है, तो बोले थे अगर बढ़े तो 100 में जोड़ करके गुना करिएगा, और घटे तो 100 में से घटा के इसको सोल्व कर लेना है हमको। तो सोल्व करेंगे तो चलिए, इसको नहीं कट रहा है, मान के चलिए नहीं कट रहा है ये तो कटेगा, और 108 का स्क्वायर निकालना, 8 8 64 हो गया, 8 दूनी 16 गुने 2, यहाँ पर और वाला 2
अब बटा में 1000। अब इसको हम गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 11 दूनी 22, 1 23। अर्थात ऑप्शंस जो दिया हुआ है, पहला ऑप्शंस ₹20 एंड ₹21 के बीच, बी में दिया हुआ है ₹21 एंड ₹22 के बीच, सी दिया हुआ है ₹22 एंड ₹23 के बीच। इसमें तो कोई आंसर नहीं है, लेकिन डी कहता है ₹23 एंड ₹24 के बीच। तो देखिए क्या आंसर मारेंगे हम लोग, डी आंसर मार के चल देंगे। इस तरह से आप लोग इतना प्रैक्टिस करने के बाद हम बुक से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स प्रॉफिट लॉस में चला गया है, जैसे डिस्काउंट का प्रॉब्लम बहुत आपको प्रॉफिट लॉस में ज़्यादा मिलेगा, तो अभी उसको हम लोग सोल्व कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जो क्वेश्चंस आपको देते हैं बनाने के लिए, मैं उसको नोट कर देता हूं, आप इसको जरूर बनाएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग को यही काम करना है, देखिएगा लिखे हुए परसेंटेज बुक से RS अग्रवाल नवीन अर्थमेटिक में परसेंटेज चैप्टर से होमवर्क है आपका। आप 58, 60 जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं देख लीजिएगा। इसमें 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हो जो अभी नहीं पढ़ाए लेकिन अभी पढ़ाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखने के बाद आप बनाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी दे दिए लिख दिए बस आप स्टार्ट हो जाइए, नहीं, पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन ऐसा भी है जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ाऊंगा अभी तुरंत पढ़ाऊंगा इसी पार्ट 7 में ही। और प्रॉफिट एंड लॉस का 97 से 104 तक सक्सेसिव डिस्काउंट से बनेगा, आप जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है। और जहां डिस्काउंट, जहां बट्टा की बात कहेगा, इट मींस यू हैव टू थिंक अबाउट द डिस्काउंट, एंड जहां ग्रोथ कमी ये सब कहे वो आपका सक्सेसिव मेथड से यूज करके बनाइएगा। तो ये सब क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा आप लोग, पहले कॉपी में ये सब देखिएगा और कॉपी में नोट करने के बाद में फिर आगे वाला वीडियो आप लोग देखिएगा, साथ ही में पार्ट 7 में, क्योंकि अभी मैं एंड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है, सुनिएगा, संतरे के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक ₹270 में पहले से 5 केजी संतरा कम खरीद पाता है, संतरे का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य बतलाए। तो इसी टाइप का 2-4 को क्वेश्चंस आपको दिए हुए बनाने के लिए, इसलिए बोले हैं कि पूरा पहले वीडियो देख लीजिएगा फिर बनाइएगा, सब बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। खैर जो छूटेगा कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, सर इसका आंसर नहीं मिल रहा हमको, आंसर तो उसमें बुक में ही है, आप लोग देखिएगा, जो नहीं बने कमेंट बॉक्स में डालिएगा, क्वेश्चन नंबर इतना में प्रॉब्लम हो रही है, हम उसको बता देंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अब कहता है इस टाइप के क्वेश्चंस में कि संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक ₹270 में पहले से 5 केजी संतरा कम खरीद पाता है, संतरे का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य बताएं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिले, आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कुछ भी निकालना, पहले का वैल्यू या बाद का वैल्यू कब निकाल सकते हैं, जब आपको प्रारंभिक मूल्य मालूम होगा। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए प्रारंभिक मूल्य बराबर याद रखिएगा, प्रारंभिक मूल्य डायरेक्टली बनेगा, प्रारंभिक मूल्य बराबर प्रतिशत कमी या वृद्धि, कमी हो तो कमी करिएगा, अब वृद्धि हो तो वृद्धि करिएगा, गुने मनी, जो मनी पहले से खरीदते थे, डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस, देखिए माइनस प्लस, माइनस प्लस या प्लस माइनस, मतलब अगर परसेंटेज कमी कहे तो 100 में से घटा के लिखिएगा, वृद्धि कहे तो 100 में जोड़ के लिखिएगा। पहले कमी था इसलिए माइनस किए, वृद्धि रहता तो प्लस, ठीक है। परसेंटेज जो ऊपर में दिया रहेगा याद रहे, गुने वेट। अब ये क्या है देखिएगा, इसी पर हम 25 क्वेश्चन नंबर बनाते हैं। पहले प्रारंभिक मूल्य चाहिए, तब ना हम बढ़ा हुआ मूल्य चाहे घटा हुआ मूल्य निकालेंगे, पहले प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य बराबर परसेंटेज कमी या वृद्धि गुने मनी डिवाइडेड बाय 100 माइनस प्लस या प्लस माइनस जो भी अगर वृद्धि बता चुके हैं, गुने वेट। कहता है 10% की वृद्धि, तो देखिए 10 गुने मनी, क्या कहता है
पहले तो 10 वृद्धि हुआ तो डायरेक्टली लिख लीजिए 110 जोड़ना है। और 240 रुपया में, सॉरी 270 रुपया में कितना वेट अधिक, सॉरी कम, 5 रख लिए। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे, मत काट छाट करिए, ज्यादा करना है तो कर भी सकते हैं। ये 54 बटा में हमको 11 देगा, अर्थात उस संतरे का प्रारंभिक मूल्य जो था 54 बटा में 11 रुपये पर केजी था। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो जब 54 बटा 11 था, मतलब प्रारंभिक मूल्य, उसमें कहता है 10% की वृद्धि होगी तो बढ़ा हुआ मूल्य बताए, इसलिए ये आंसर नहीं जाएगा, मेरा आंसर ये जाएगा। इसलिए बढ़ा हुआ मूल्य इक्वल टू, देखिएगा बढ़ा हुआ मूल्य इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 54 बटा में 11 और 10% की वृद्धि, इसलिए 110 बटा में 100, 10 से 10 इसको काटेंगे, अर्थात 5.4 रुपया पर केजी जाएगा। अर्थात 1 केजी संतरा की कीमत कितना था पहले, मतलब प्रारंभ में 54 बटा 11 रुपया, अब कितना बढ़ गया तो 5.4। देखिए 11 × 5 = 55, मान से कम है, ये 5 से ज्यादा हो गया। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस मिले आपको मिलेगा, जब आप बनाइएगा जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो इस टाइप से ही अटेम्प्ट करिए। एक और को एग्जांपल 26 नंबर देख लीजिए, फिर बाद में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, कमी हो गया इस बार, तो 20 बटा में 80 लिखेंगे। क्या कहता है, ये प्रारंभिक मूल्य के लिए, इनिशियल प्राइस, प्रारंभिक मूल्य। कोई व्यक्ति 500 रुपया में, 500 रुपया मनी 5 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है 5। तो अब हम काटे तो ये 100 बार में जाएगा, ये 4 बार में, और ये 25। मतलब चीनी का कीमत जो था, प्रारंभिक मूल्य था वो 25 रुपये पर केजी था। लेकिन ये आपसे नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, घटा हुआ मूल्य बतलाइए। इसलिए राइट आंसर जाएगा, इसलिए घटा हुआ मूल्य इक्वल टू 25 तो अभी है, और 20% की कमी हुई है, इसलिए 80 बटा में 100। जल्दबाजी ना करें, बार बार बोलते हैं। ये मेरा राइट आंसर हुआ। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए हुए बनाने के लिए बनाइएगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपसे रिक्वेस्ट है। फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।